50 शेड्स ऑफ ग्रे के भाग 6 में आपका स्वागत है। क्रिश्चियन ने काली ऑडी एसयूवी का दरवाजा खोला और मैं अंदर बैठ गई। ये तो बड़ी जबरदस्त कार है। उसने अभी तक उस जुनून के बारे में कोई बात नहीं की जो थोड़ी देर पहले ही घटा था। क्या मुझे करनी चाहिए? क्या मैं बात करनी चाहिए या ऐसा दिखावा करना चाहिए मानो कुछ हुआ ही ना हो? ये सब तो असलियत में हुआ ही नहीं लगता। हो सकता है कि ये मेरे दिमाग की उड़ान रही हो। ये कभी नहीं हुआ। फिर मैंने अपने होठों को छूकर देखा। वो उसकी किस के कारण सूजे हुए थे। बेशक ये हुआ है। मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। मैं इस इंसान को दिलो जान से चाहती हूँ और वो मुझे भी चाहता है। मैंने उसे देखा। क्रिश्चियन हमेशा एक तरह विनीत भाव से बैठा है, मानो कहीं दूर खोया हो। ये सब कितना उलझन भरा है। उसने इंजन चालू किया और अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया से बाहर निकाला। फिर उसने साउंड सिस्टम चालू कर दिया। कार का इंटीरियर दो औरतों के गाने के मधुर स्वर से गूंज उठा। ओह, कितना मधुर स्वर है। मेरा मन झूम उठा। क्रिश्चियन ने गाड़ी को साउथ वेस्ट पार्क एवेन्यू पर डाला और बड़े अलसाए तरीके से चलाने लगा। हम क्या सुन रहे हैं? ये ओपेरा लैक्मे द डेलिबस का द अलावर ड्यूएट है। तुम्हें पसंद आया? ये तो अद्भुत है ना? उसने मुझे देखा और अचानक ऐसा लगा मानो वह जवां, बेपरवाह और उन्मुक्त मन का हो गया है। तो समझ आया कि संगीत उसके मन की कुंजी है। मैं उस दिव्य संगीत की लहरियों में खो गई। गाना बंद होते ही मैंने पूछा, क्या मैं उसे दोबारा सुन सकती हूँ? क्यों नहीं? उसने फिर से गाना चालू कर दिया। वह धीमा, मध्यम और प्यारा संगीत कानों में रस घोलने लगा। तुम्हें क्लासिकल संगीत पसंद है? मैंने पूछा और उम्मीद की कि शायद उसकी व्यक्तिगत रुचियों के बारे में कुछ पता चल सके। मैं कह सकता हूँ कि संगीत के मामलों में मेरी रुचि बड़ी विविध है। यह सब काफ़ी हद तक मेरे मूड पर निर्भर करता है। और फिर उसने ऐसे कई नाम गिना दिए जिनमें से कई तो मैंने भी नहीं सुने थे। बेशक संगीत में उसकी जान बसती थी। मैंने तुम्हें कभी 16वीं सदी के ब्रिटिश कंपोज़र की धुनें सुनाऊंगा। वह बहुत अच्छा संगीत है। इसे हम जादुई भी कह सकते हैं। उसने एक और बटन दबाया। इस बार कार में सेक्स ऑन फायर गीत बजने लगा। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उसने कार में लगे स्पीकर पर कॉल ली। ग्रे, वह बोला। मिस्टर ग्रे, वेल बोल रहा हूँ। मुझे वह जानकारी मिल गई जिसकी आपको आवश्यकता थी। स्पीकर की दूसरी ओर एक अलग ही सुर सुनाई दिया। अच्छा, मुझे ईमेल कर दो। कुछ और? नहीं सर। उसने बटन दबाया और कार में संगीत गूंज उठा। न गुड बाय, न धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैंने इसी कंपनी में काम करने के प्रस्ताव पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। साफ दिखता है कि ये अपने कर्मचारियों के लिए कितना ठंडा और दासीन रवैया रखता होगा। एक और फ़ोन आ गया। ग्रे, मिस्टर ग्रे, मैंने आपको एनडीए मेल कर दिया है। एक औरत की आवाज़ आई। गुड, हो गया अंद्रिया? जी सर, गुड डे। क्रिश्चियन ने स्टीयरिंग व्हील के पास बने बटन को दबा दिया और संगीत शुरू होने की कुछ ही सेकंड में एक कॉल और आ गई। हे भगवान, ये कैसा जीवन है इसका। लगातार फ़ोन पर फ़ोन आते रहते हैं। ग्रे, हाय क्रिश्चियन, कहाँ हो? हेलो एल्गेट, मैं कार में हूँ और अकेला नहीं हूँ। तुम्हारे साथ कौन है? क्रिश्चियन ने अपनी आंख नचाई। एनेस्टेशिया स्टील। हाय एना। हेलो एलिट, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, उसने भारी स्वर में कहा। क्रिश्चियन ने त्योरी चढ़ाई। केट की एक भी बात पर यकीन मत करना। एलियट हंस दिया। मैं एनेस्टेशिया को छोड़ने आ रहा हूँ। क्रिश्चियन ने मेरे पूरे नाम पर जोर दिया। क्या तुम्हें भी ले लूँ? हाँ, क्यों नहीं, अभी मिलते हैं। क्रिश्चियन ने संगीत चालू कर दिया। तुम बार बार मेरा पूरा नाम लेने पर जोर क्यों देते हो? क्योंकि ये तुम्हारा नाम है। मुझे तो एना पसंद है। हम अपने अपार्टमेंट तक आ गए थे, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। एनेस्टेशिया, मैंने उससे घूरा पर उसने परवाह नहीं की। आज लिफ्ट में जो हुआ वह तुम्हारी मर्जी के बिना दोबारा नहीं होगा। उसने मेरे घर के बाहर कार रोक दी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसने तो मुझसे पता तक नहीं पूछा। इसका मतलब साफ था कि वह जानता था। उसने किताबें भी तो भेजी थी। क्या बंदा है।
सेल फोन ट्रैक करना और अब हेलीकॉप्टर की उड़ान, वो मुझे दोबारा किस क्यों नहीं करेगा। मैंने यह सोचकर मुंह फुलाया। मैं समझी नहीं। सच, इसका नाम तो ग्रे के बजाय मिस्टर झक्की होना चाहिए। वह कार से निकला और बड़ी भद्रता से लंबे डग भरते हुए मेरी ओर का दरवाजा खोलने आया। बेशक वह लिफ्ट में उन बीते पलों के अलावा भद्र पुरुष ही था। मैं मनी मन उन पलों को याद कर लजा गई और साथ ही यह अफसोस भी हुआ कि मैं उसे छू नहीं सकी थी। मैं उसके बिखरे बालों में अपनी उंगलियां फिराना चाहती थी, पर अपने हाथ तक नहीं हिला सकी। इस वजह से बहुत बुरा लग रहा था। लिफ्ट में जो भी हुआ मुझे अच्छा लगा। मैं हौले से बोली। पता नहीं कि उसने मुझे सुना या नहीं, फिर भी मैं घर की ओर चल दी। केट और एलियट डाइनिंग टेबल पर हैं और वहां से हजारों की कीमत वाली किताबों का एक पैकेट गायब है। शुक्र है मेरे पास उनके लिए एक योजना है। आज तो केट के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो केट के लिए आम नहीं थी। बेशक सेक्सी रूप में सुंदर दिख रही केट ने मुझे हैरानी से देखा। हाय एना, उसने झपट कर मुझे गले से लगाया और एक हाथ की दूरी पर लाते हुए जांचने लगी। उसने त्योरी चढ़ाई और क्रिश्चियन की ओर मुड़ी। गुड मॉर्निंग क्रिश्चियन, उसने थोड़े से रूखे लहजे में कहा। मिस कैवेना, उसने औपचारिकता से जवाब दिया। क्रिश्चियन, इसका नाम केट है, एलियट बुदबुदाया। ओके केट। क्रिश्चियन ने उसे देखकर विनम्रता से गर्दन हिलाई और एलियट को घूरने लगा, जो अब आगे आकर मुझे गले लगाने को तैयार था। हाय एना, वो मुस्कुराया और उसकी नीली आंखों में चमक आ गई। मुझे तो उसी पल में वह भाग गया था। बेशक वह क्रिश्चियन जैसा नहीं दिखता क्योंकि दोनों को ही गोद लिया गया था। हाय एलियट, मैं उसे देखकर मुस्कुराई। मुझे पता है कि मैं अपना होंठ काट रही हूँ। एलियट चलें, क्रिश्चियन ने हौले से कहा। हाँ। वह केट की ओर मुड़ा और उसे बाहों में भरकर लंबा सा किस दिया। हे भगवान, मैं वहीं खड़ी अपने पैरों को घूरती रही। मैंने क्रिश्चियन को कनखियों से देखा जो मुझे दीवानगी से ताक रहा था। मैंने उसे देखकर आंखें सिकोड़ी। तुम मुझे ऐसे क्यों नहीं चूम सकते? एलियट केट को चूमता ही रहा और उसे अपनी बाहों में लेते हुए इस तरह नीचे किया कि उसके बाल जमीन को छूने लगे। बाद में बेबी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। केट तो बस पिघल ही गई। मैंने उसे आज तक किसी के लिए इस तरह से नहीं देखा था। बेशक एलियट अपने हुनर में माहिर लगता है। क्रिश्चियन के चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे, पर कह सकते थे कि वह भी इन पलों का आनंद ले रहा था। उसने मेरे कानों के पास बिखर आई लट को हाथ से पीछे किया तो मैंने अपना मुंह उसके हाथ की ओर कर लिया और फिर उसने मेरे निचले होंठ पर अपने अंगूठे से हल्का सा स्पर्श किया। वह छुअन आई भी और लौट भी गई। नसों में खून खौलने लगा। बाद में बेबी, वह बुदबुदाया। बेशक ये अंदाज उसका नहीं था। मुझे हल्की सी हंसी आ गई, पर मन ही मन ये भी तो पता था कि कोई तार कहीं जुड़ रहे थे। मैं तुम्हें 8 बजे लेने आऊंगा। वह जाने के लिए मुड़ा। एलियट भी पीछे चला, पर जाते जाते भी केट पर हवाई चुम्बन उछाल दिया। पता नहीं क्यों मैं जलन से अधमरी हो गई। तो क्या तुमने? केट ने कार के जाते ही अपने सवालों की तोप दाग दी। नहीं, मैं आगे चल दी। फिर अचानक मन में जलन सी पैदा हुई। बेशक तुमने कुछ तो किया ही है। केट हमेशा पुरुषों को लुभाने में सफल रहती। वह सुंदर, सेक्सी, मजाकिया और चुस्त जो ठहरी। मुझ में तो इनमें से कोई भी खूबी नहीं है। हालांकि उसे हंसते देख यही छूत मुझे भी लग गई। और आज शाम भी मिलने जा रही हूँ। उसने तालियां बजाते हुए छोटे बच्चे की तरह उछल कूद शुरू कर दी। वह अपनी खुशी और उत्साह को छिपा नहीं पा रही थी। मैं अपने केट के लिए खुश हूँ। एक खुश मिजाज केट भाई, मजा आ गया। क्रिश्चियन आज शाम मुझे सिएटल ले जा रहा है। सिएटल? हाँ, हो सकता है कि तब तुम लोग। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं। तुझे वो पसंद है ना? हाँ, इतना पसंद है कि। हाँ, उसने अपनी भौहें नचाई। वाह एना स्टील, आखिर तुझे कोई मर्द पसंद आ ही गया, और वह भी क्रिश्चियन ग्रे, हॉट, सेक्सी और अरबपति।
जी हाँ भाई, पैसे की माया है। मैंने आंख दबाई और हम दोनों ही हंस हंस कर दोहरी हो गई। क्या ये नया ब्लाउज है? उसने पूछा और मैंने उसे पिछली रात की सारी कहानी सुना दी। क्या उसने अभी तक तुझे किस नहीं दिया? उसने कॉफी बनाते हुए पूछा। मैं शर्मा गई। एक बार। एक बार? उसने चिढ़ाया। मैंने हामी भरी और पता नहीं क्यों शर्मिंदा भी हो गई। वह काफी रिजर्व किस्म के लोगों में से है। अच्छा, बड़ा अजीब है। नहीं, ये भी नहीं कह सकते। हमें कोशिश करनी होगी कि तुझे आज शाम के लिए पूरी तरह से तैयार कर दें। उसने मन ही मन कुछ तय करते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे काफी देर तक कई तकलीफदायक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। मुझे 1 घंटे में काम पर जाना है। मैं इतनी देर में ही सब कर सकती हूँ। चल तो सही। केट मुझे अपने कमरे में खींच ले गई। क्लिंटन में हम काफी व्यस्त रहे। गर्मियों का मौसम आने वाला है, इसलिए मुझे दुकान बंद होने के बाद भी सामान सहेजने के लिए रुकना पड़ा। बेशक इस काम में दिमाग नहीं खा पाना पड़ता, इसलिए मुझे बीती बातों पर सोचने के लिए काफी समय मिल गया। पूरे दिन में ऐसा मौका मिला ही कहाँ था। केट ने काफी मेहनत से मुझे निखारा। मेरी टांगों और बगलों के बाल शेव किए, भौहें संवारी और पूरी तरह से सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशक मुझे ये तजुर्बा पसंद नहीं, पर उसका कहना है कि आजकल के मर्द ये सब पसंद करते हैं। वह और क्या उम्मीद कर सकता है। मुझे केट को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं भी यही करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों किसी वजह से उसे क्रिश्चियन पे भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वह अपने औपचारिक और कड़े रवैये कारण उसे ऐसा लगता हो। उसने कहा कि वह मुझे रोक तो नहीं सकती, पर मैंने उसे सियाटल पहुंचकर मैसेज करने का वादा किया ताकि उसे मेरी सलामती का यकीन हो सके। मैंने उसे हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं बताया, बेकार और परेशान हो जाती। मुझे जोश से भी निपटना था। मेरे फ़ोन पर उसके 3 मैसेज और 7 मिस्ड कॉल आ चुके थे। उसने 2 बार घर पर भी फ़ोन किया। केट ने उसे नहीं बताया कि मैं कहाँ थी, जबकि उसे पता था केट उससे सच छुपा रही है। मैंने जोश को मजा चखाने की सोची। मैं उससे अब भी नाराज़ हूँ। क्रिश्चियन किसी तरह की कागजी कार्रवाई की बात कर रहा था। पता नहीं ये मजाक था, वह सचमुच किसी तरह के कागजों पर हस्ताक्षर करने वाला है। सच कहूँ तो मैं ये सब जानने के लिए बेचैन हुई जा रही हूँ। आज की रात कुछ खास है। क्या मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? मेरे भीतर बैठी लड़की ने गुस्से से घूरा और अपने पांव जमीन पर पटके। वह सालों से इसके लिए तैयार है। क्रिश्चियन ग्रे के साथ तो कुछ भी करने को तैयार है, पर मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि उसने मुझ में ऐसा क्या देखा जो हियासियाना स्टील। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती। बेशक वह समय का पाबंद है। मैं क्लिंटन से निकली तो इंतजार करता मिला। वो ऑडी से बाहर आ मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। गुड इवनिंग मिसेस स्टील, वह बोला। मिस्टर ग्रे। मैंने भी भद्रता से गर्दन हिलाई और कार की पिछली सीट पर जाकर बैठी। टेलर आगे की सीट पर कार संभाल रहा था। हेलो टेलर, मैंने कहा। गुड इवनिंग मिसेस स्टील, उसने बड़े शांत और व्यावसायिक सुर में कहा। क्रिश्चियन ने साथ बैठते ही मेरे हाथ अपने हाथों में लिया और हौले से दबाया। वह छुअन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। आज का दिन कैसा रहा? उसने पूछा। बहुत लंबा, मैंने कहा। हाँ, मेरे लिए भी काफी लंबा रहा। तुमने क्या किया? मैंने हिम्मत बटोर कर पूछा। मैं एलियट के साथ हाइकिंग के लिए गया था। उसने अपने अंगूठे से मेरे हाथ को सहलाया और दिल तेजी से धड़कने लगा। ये इंसान मेरे शरीर के अंग को इतना सा छूते कैसे सनसनी पैदा कर देता है। हेलीपैड पर जाने में देर नहीं लगी। मैं हैरान थी कि वह हेलीकॉप्टर था। हम तो शहर के बीच थे, वहां उसे रखने की जगह कहाँ से आई। टेलर ने गाड़ी पार्क की और हमारे लिए दरवाज़ा खोला। क्रिश्चियन ने आगे आते ही मेरा हाथ थाम लिया। तैयार? मैंने हामी भरी। हालांकि कहना तो यही चाहती थी कि हर चीज़ के लिए तैयार, पर अपनी घबराहट के मारे ऐसे कह नहीं सकी। टेलर, उसने कहा और हम इमारत के अंदर लिफ्ट की ओर चल दिए।
मेरी आंखों के आगे सुबह वाले चुंबन का दृश्य घूम गया। मैंने तो क्लेटन में काम के दौरान इसके बारे में सोचने के अलावा और कुछ सोचा ही न था। 2 बार तो मिस्टर क्लेटन का मेरा नाम जोर से पुकार कर मुझे जमीन पर लाना पड़ा था। क्रिश्चियन भी हौले से मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। क्या ये भी वही सोच रहा है? यहाँ तो सिर्फ 3 मंजिलें हैं। उसकी आंखों में शरारत नाच उठी। बेशक इसे तो मन की बात पता चल जाती है। मैंने अपने चेहरे के भावों को तटस्थ रखने की पूरी कोशिश की। दरवाज़ा बंद हुआ और हम दोनों के बीच वही भाव तैरने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ को अनदेखा करना चाहा। उसने मेरे हाथ पर अपनी पकड़ कस ली और 5 सेकंड बाद दरवाज़ा खुलते हुए इमारत की छत पर थे। वहाँ एक सफ़ेद हेलीकॉप्टर खड़ा था जिस पर नीले रंग में लिखा था ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग्स इंक। साथ ही कंपनी का लोगो भी बना था। ये तो कंपनी की संपदा का नाजायज इस्तेमाल हुआ। वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया जहाँ डेस्क के पीछे एक बुजुर्ग बैठा था। मिस्टर ग्रे, ये रहा आपका फ्लाइट प्लान। सारे बारिश चेकिंग हो चुके हैं। ये आपके इंतज़ार में है। आप जा सकते हैं। थैंक यू जो। क्रिश्चियन उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। ओह, तो किसी को तो क्रिश्चियन की ओर से आभार मिलता है। बेशक ये उसका कर्मचारी नहीं होगा। मैंने उस बूढ़े को हैरानी से देखा। चलो चलें। क्रिश्चियन मुझे हेलीकॉप्टर की ओर ले चला। तब हम पास पहुंचे तो मैंने पाया कि वह तो मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा निकला। मैंने तो सोचा था कि वह 2 लोगों का वाहन होगा, पर इसमें तो कम से कम 7 सीटें थीं। क्रिश्चियन ने दरवाज़ा खोला और मुझे आगे वाली सीट पर बैठने का संकेत किया। बैठो और किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। उसने अपना हुक्म दागा। फिर उसने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे खुशी है कि वहाँ हल्की रोशनी, वरना मुझे तो कॉकपिट में कुछ दिखाई ही न देता। उसने मुझे कुर्सी की पेटी से बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। इसकी सारी पेटियां इस तरह से बनी थीं कि बीच में एक बक्कल से बंद करने के बाद पूरे शरीर को हिलाया डुलाया नहीं जा सकता था। वह मेरे इतना पास झुककर ये काम कर रहा था कि मैं हल्के से झुकती तो उसके बालों में मेरी नाक टकरा जाती। उसके शरीर से बड़ी भीनी भीनी महक आ रही थी, पर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसक सकती थी। वह उसी तरह मुस्कुराया मानो मन ही मन किसी चुटकुले पर हंस रहा हो। जैसे ही उसने ऊपर वाली तनियाँ कसी तो मैंने सांस रोक ली। अब तुम सेफ हो, यहाँ से भाग भी नहीं सकती, वह फुसफुसाया। है ना, सांस लो। उसने फिर बड़े खूबसूरत अंदाज से मेरे गाल को सहलाया और ठोड़ी को अंगूठे और उंगली में थाम लिया। वह आगे झुका और सहज भाव से एक छोटा सा और शालीन सा किस दिया। मेरा पूरा शरीर उसके होठों के छुअन से तड़प कर रह गया। मुझे इस तरह के बंधन पसंद हैं, वह बुदबुदाया। क्या? वह मेरे साथ वाली सीट पर बैठा और खुद को भी पेटियों में कस लिया। फिर उसके बाद कई तरह के बटन और स्विचों को घुमाने और खेलने का एक सिलसिला हुआ। मेरे सामने कई तरह डायल और रोशनियां मौजूद थीं और सारे पैनल को बत्तियों के साथ काम पर देखा जा सकता था। इसे पहन लो, उसने मेरे हाथ में एक हेडफोन देते हुए कहा। मैंने उन्हें पहना और रोटर ब्लेड शुरू हो गए। उनका शोर तो कानों को बहरा बनाए दे रहा था। उसने भी हेडसेट पहन लिया और कई तरह स्विचों से जूझने लगा। मैं उड़ान से पहले किए जाने वाली सारी जांच कर रहा हूँ। हेडफोन पहनने के बावजूद क्रिश्चियन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं मुड़ी और उसे देख कर मुस्कुराई। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वह मुड़ा और देख कर मुस्कुराया। मैं पूरे 4 साल तक एक पायलट की तरह काम कर चुका हूँ एनेस्टेशिया। तुम मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो। उसने मुझे देखा। तो फिर हो जाए एक उड़ान। साथ ही एक आंख भी दबाई। क्रिश्चियन की आंखें मार सकता है। क्या तुम तैयार हो? मैंने चौड़ी आंखों के साथ हामी भरी। ओके। टावर PDX, ये चार्ली टैंगो है। गोल्फ गोल्फ इको होटल, उड़ने के लिए तैयार। कृपया मंजूरी दें। ओवर। चार्ली टैंगो, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। PDX की कॉल। रॉजर। टावर चार्ली टैंगो सेट।
ओवर ओवर एंड आउट। तो हम चले और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। पोर्टलैंड हमारी आंखों से उछल हो गया और हम यूएस के एयर स्पेस में जा पहुंचे। वाह, हमारे नीचे दिखने वाली तेज रोशनी अब कितने धीरे धीरे से टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम मछली घर के भीतर से बाहर देख रहे हैं। जब हम और ऊपर पहुंचे तो देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। चारों तरफ घना अंधकार था, यहाँ तक कि चांद भी हमारा हम सफर नहीं था। हम कुछ कैसे देख सकते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ कहा क्या? क्रिश्चियन ने मेरे कान में कहा। मैं पूछ रही थी कि तुम्हें सही रास्ते का पता कैसे चलता है। यहाँ से उसने अपनी एक लंबी उंगली से इलेक्ट्रॉनिक से दिशा सूचक की ओर संकेत किया। ये एक ECI 135 यूरोकॉप्टर है। ये अपने आप में काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। ये रात की उड़ान के लिए भी उपयुक्त है। उसने मुझे देखा और एक मुस्कान दी। जहाँ मैं रहता हूँ उस इमारत की छत पर ही एक हेलीपैड है। हम वहीं जा रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उस इमारत की छत पर ही एक हेलीपैड है। हम वहीं जा रहे हैं। बेशक, वहाँ जहाँ रहता वहाँ तो हेलीपैड होना ही था। मैं ऐसी जगह क्या कर रही हूँ? उसका चेहरा हल्की रोशनी में और भी खिल गया। वह पूरी लगन से अपने सामने बने डायलों पर नजर रखे हुए है। मैं कनखियों से उसकी सुंदरता को निहारती रही। उसकी पूरी गठन ही सुंदर है। चेहरे पर तराशी हुई सीधी नाक, चौकोर जबड़ा। मैं उसके जबड़े पर अपनी उंगलियां फिराना चाहूंगी। उसने शेव नहीं की थी, लेकिन बढ़ी हुई दाढ़ी और भी गजब ढा रही थी। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि मेरी जीभ उंगलियां चेहरे को किस कदर चुभन दे सकती है। रात की उड़ान में आपको बस इन उपकरणों के भरोसे रहना होता है। उसने मुझे उन ख्यालों से जगा दिया। ये कितनी देर की उड़ान है? मैंने किसी तरह एक सवाल खोज निकाला। मैं कोई सेक्स के बारे में थोड़ी सोच रही थी। बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे से भी कम अगर हवा हमारे अनुकूल 1 घंटे से भी कम अगर हवा हमारे अनुकूल रही तो सियाटल पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। भाई, हेलीकॉप्टर में जो है, मैं 1 घंटे से भी कम समय में उस राज को जान लूंगी। पेट की सारी मांसपेशियों में अचानक ऐंठन होने लगी। पेट की खलबली ने अचानक बेचैन सा कर दिया। आखिर वो मुझे क्या बताना चाहता है? एनेस्टेशिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैंने छोटा सा जवाब दिया। घबराहट से जान निकलने को हो रही थी। मुझे लगा कि वह मुस्कुराया, पर अंधेरे में कुछ यकीन से कहना मुश्किल था। क्रिश्चियन ने एक और बटन दबाया। PDX चार्ली टैंगो। उसने वायु यातायात नियंत्रण करने वालों को अपने बारे में सूचना दी। ये सब मुझे बहुत ही व्यावसायिक सा लग रहा था। शायद हम पोर्टलैंड एयर स्पेस से सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। समझे? सी टैक ओवर एंड आउट। वहाँ देखो। उसने दूर से दिखती रोशनी की तरफ संकेत किया। वो रहा सिएटल। क्या तुम लड़कियों को हमेशा इसी तरह प्रभावित करते हो कि आओ तुम्हें हेलीकॉप्टर की सैर करा लाता हूँ? मैंने पूरी दिलचस्पी से पूछा। एनेस्टेशिया, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि उड़ान में मेरे साथ एक लड़की है। उसने गंभीर सुर में कहा। ओह, इस जवाब की तो उम्मीद ही नहीं थी। एक और पहली बार। वह बिस्तर पर सोने वाली बात भी इसी सूची में थी। क्या तुम इम्प्रेस हुई है ना? मैं तो दंग हूँ क्रिश्चियन। वह मुस्कुराया। दंग। एक पल के लिए वह फिर से अपनी उम्र वालों की तरह पेश आया। मैंने हामी भरी। तुम तो कमाल हो। अच्छा, धन्यवाद मिसेस स्टील। उसने अपने विनीत भाव से कहा। मुझे लगा कि उसे खुशी हुई, पर पक्की यकीन से नहीं कह सकती। हम कुछ देर घने अंधेरे में ही उड़ते रहे और सिएटल की बत्तियां बड़ी होती चली गईं। सी टैक टावर टू चार्ली टैंगो। एस्काला का फ्लाइट प्लान दिया गया है। प्लीज़ कार्रवाई करें। ओवर एंड आउट। तुम्हें इस काम में आनंद आता है ना? क्या? उसने कुछ उलझन के साथ पूछा। यही उड़ान भरना? हाँ, इसके लिए नियंत्रण और एकाग्रता चाहिए। तभी तो ये मेरा प्रिय है। वैसे मुझे सोरिंग पसंद है। सोरिंग?
हाँ, आम आदमी इसे ग्लाइडिंग के नाम से जानते हैं। ग्लाइडर और हेलीकॉप्टर मैं दोनों ही उड़ा लेता हूँ। ओह, महंगे शौक। मुझे याद आया, उसने इंटरव्यू के दौरान बताया था, मुझे तो पढ़ना और कभी कभी मूवी देखना पसंद है। हमारे शौक कितने अलग हैं। चार्ली टैंगो, प्लीज़ कम इन ओवर। अचानक आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। क्रिश्चियन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सियाटल पास आ रहा है, हम शहर के छोर तक आ गए हैं। वाह, देखो तो रात के आकाश से सियाटल का नज़ारा कितना अच्छा दिखता है। अच्छा है ना? क्रिश्चियन बुदबुदाया। मैंने भी पूरी उमंग से हामी भरी। ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया की बात हो रही है। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बड़े फिल्म के सेट पर हूँ। हो सकता है जोश की मनपसंद फिल्म ब्लेड रनर। जोश की उस किस की स्मृति मुझे डसने लगी। ऐसा लगा कि उसे कॉल न करके मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। वैसे वह कल सुबह तक का तो इंतज़ार कर ही सकता है ना? हम कुछ ही मिनट में वहाँ होंगे, क्रिश्चियन हौले से बोला, और अचानक ही मेरे पूरे शरीर में रक्त हिलोरे लेने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर से वायु यातायात वालों से बात करने लगा, पर अब मैं कुछ नहीं सुन रही। लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरी किस्मत अब उसके हाथों में है। हम अब इमारतों के बीच उड़ते जा रहे हैं और मैं एक ऊंची इमारत पर बना हेलीपैड देख सकती हूँ। इमारत पर सफ़ेद रंग से एस्काला लिखा है। वह पास और पास आता जा रहा है और मेरी घबराहट बढ़ रही है। हे भगवान, मैं इसकी उम्मीदों पर खरी न उतर पाई तो? काश मैं केट की कोई और अच्छी पोशाक मांगकर पहन आती। वैसे मेरी काली जीन्स और हरे रंग की कमीज भी बुरी नहीं लग रही। इनके साथ केट की काली जैकेट पहन ली है। मैं काफ़ी स्मार्ट दिख रही हूँ। मैंने अपनी सीट के एक छोर को कसकर और भी कसकर थाम लिया। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपनी नीचे खड़ी उस इमारत को देखते हुए मन ही मन मंत्र सा रटने लगी। हेलीकॉप्टर धीमा हुआ। क्रिश्चियन ने उसे इमारत की छत पर बने हेलीपैड पर उतार दिया। कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। समझ नहीं आया, जमीन पर जिंदा आने की खुशी से ऐसा हो रहा था या अपनी आने वाली नाकामी का डर सता रहा था। उसने इंजन बंद किया और मैं अपनी सांसों का स्वर सुन सकती थी। क्रिश्चियन ने अपना हेडफोन उतारा और आगे आकर मेरा हेडसेट भी निकाल दिया। हम आ गए, उसने मुलायम स्वर में कहा। वहाँ की उजली सफ़ेद रोशनी और अंधेरे के बीच उसका रूप बड़ा ही प्यारा दिख रहा था। दुष्ट राजा और अच्छा राजा, इसके लिए दोनों ही प्रतीक चलेंगे। उसके जबड़े कसे हुए थे, आंखें कहीं खोई थीं। उसने मेरी कुर्सी की पेटियां खोली, उसका चेहरा कुछ ही इंच की दूरी पर आ गया। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा जो तुम नहीं करना चाहती, ये बात तुम्हें पता है ना? उसने ऐसे स्वर में ये बात कही कि मैं भी चकित हो गई। क्रिश्चियन, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। कहने को तो कहेगी, पर इन पलों में तो मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं था। मैं तो अपने साथ बैठे इस इंसान के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने मुझे देखा और अपनी लंबाई के बावजूद जिस मर्यादित तरीके से हेलीकॉप्टर से उतरा, उसने मुझे मोह लिया। फिर वह दरवाज़ा खुलकर कूदा और मैं बाहर आने को ही तो मेरे लिए अपना हाथ आगे कर दिया। वहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। मुझे ये सोच के घबराहट होने लगी। मैं एक 30 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ी थी, जिसके आसपास कोई चार दीवारी नहीं थी। क्रिश्चियन ने मेरी कमर में अपनी बाँह डाली और मुझे अपने से सटा लिया। आओ, वह शोर के बीच चिल्लाया। वह मुझे एक लिफ्ट के पास खींच के ले गया। उसने कीपैड में कुछ नंबर दबाए और दरवाज़ा खुल गया। वहाँ गर्माहट थी और कई शीशे लगे थे। मैं जिधर भी देखती बहुत सारे क्रिश्चियन दिखाई देते, और ख़ास बात तो यह थी कि हर अक्स में उसने मुझे थामा हुआ था। क्रिश्चियन ने वहाँ कीपैड में एक और कोड दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट जाने लगी। कुछ ही पलों में मैं एक ऐसे बरामदे में थे जो पूरी तरह से सफ़ेद था। इसके बीच में एक गोल लकड़ी की मेज़ थी जिस पर सफ़ेद फूलों का खासा बड़ा गुच्छा रखा था। दीवारों पर हर तरफ पेंटिंग्स दिख रही थीं। उसने एक दोहरा दरवाज़ा खोला और सफ़ेद रंग की बाहर आगे भी दिखी। चौड़ी सी बारादरी के पास ही एक और दरवाज़ा दिखा जो बड़े से कमरे में खुलता था। ये तो दुगनी ऊंचाई का प्रमुख कमरा था, इसे बड़ा कहना भी गलत होगा। इस भव्य कमरे में एक पूरी दीवार कांच की थी
और बालकनी से पूरा सिएटल शहर दिखता था। उसकी दाईं ओर एक यू आकार का सोफा पड़ा है जिस पर एक बार में आराम से 10 लोग बैठ सकते हैं। उसके सामने स्टील या फिर प्लेटिनम, मुझे नहीं मालूम, एक आधुनिक फायर प्लेस है जिसमें आग भी जल रही है। हमारी बाईं ओर रसोई घर दिख रहा है। सफ़ेद रंग के रसोई घर में सारा काम गहरे रंग की लकड़ी से हुआ है। बीच में छोटी डाइनिंग टेबल है जिस पर आराम से 6 लोग आ सकते हैं। रसोई के पास ही कांच की दीवार के सामने एक डाइनिंग टेबल रखा है जिसके आसपास 16 कुर्सियां धरी हैं। वहाँ कोने में एक आलीशान और चमचमाता पियानो देखा जा सकता है। दीवारों पर सभी आकार व आकृतियों के में कला के नमूने देखे जा सकते हैं। दरअसल ये घर रहने की जगह के बजाय एक गैलरी ज़्यादा दिखता है। क्या मैं तुम्हारा जैकेट ले सकता हूँ? क्रिश्चियन ने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। मैं हेलीपैड से निकलने के बाद से ठंड महसूस कर रही हूँ। क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगी? उसने पूछा। मैंने उसे देखकर पलकें झपकाई। कल रात के बाद क्या वो मजाक के मूड में है? एक पल के लिए तो लगा मैं मार्गरेटा ही मांग लूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मैं एक गिलास सफ़ेद वाइन पीने जा रहा हूँ, तुम लेना चाहोगी? यस प्लीज़, मैं हौले से बोली। मैं इस कमरे में खड़ी खुद को बड़ी ही असहज पा रही थी। कांच की दीवार के पास गई तो पाया कि आधी दीवार बालकनी में बड़े अनोखे स्टाइल से खुलती है। सिएटल की जगमगाती बत्तियां कमरे को भी रोशन कर रही हैं। मैं रसोई में वापस आई तो क्रिश्चियन शराब की एक बोतल खोल रहा था। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी। पाउली अयूमो चलेगी ना? क्रिश्चियन, मैं वाइन के बारे में कुछ नहीं जानती, बेशक ये अच्छी ही होगी। मैंने थोड़ा धीरे से सकुचाते हुए कहा। मेरा दिल धड़क रहा है और जी कर रहा है कि यहाँ से भाग जाऊं। ये आदमी तो बहुत अमीर है, सच्ची बिल गेट्स टाइप अमीर। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरे भीतर छिपी लड़की ने आंखें तरेरी। तू अच्छी तरह जानती तो यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैं क्रिश्चियन ग्रे के साथ सेक्स करना चाहती हूँ। मैं उसे चाहती हूँ। लो। उसने मुझे शराब का गिलास थमा दिया, यहाँ तक कि गिलास भी काफ़ी ज़बरदस्त, क्लासी और महंगे क्रिस्टल का था। मैंने एक घूंट भरा। वाइन काफ़ी हल्की, तीखी और स्वादिष्ट थी। तुम बड़ी चुप हो और शर्मा भी नहीं रही। दरअसल एनेस्टेशिया, मैंने तुम्हें आज तक इतना मुरझाया हुआ नहीं देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने नाम सिर हिलाया। खाने की इच्छा नहीं है। ये जगह तो बहुत बड़ी है। बड़ी? हाँ बड़ी, सो तो है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने वाइन का एक और घूंट भरा। क्या तुम बजाते हो? मैंने पियानो की तरफ संकेत किया। हाँ। अच्छा। हाँ, बेशक तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हाँ, कुछ काम है ऐसे भी। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया। उसकी नज़रें मुझे पर टिकी थी। मैं मुड़ी और कमरे का जायज़ा लेने लगी तो उसकी निगाहें मेरा पीछा करती रहीं। बेशक इस कमरे को कमरा कहना तो गलत होगा, ये तो एक आलीशान हॉल है। क्या बैठना चाहोगी? मैंने हामी भरी और मुझे हाथ थाम कर सफ़ेद काउच पर ले गया। बैठते मुझे याद आया कि उसने मुझे जो उपन्यास भेजा था उसकी नायिका भी एक पात्र के घर में यूं ही जाती है। मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हंसी किस बात पर आ रही है? उसने मुझे पूछा। उसका सिर दाएं हाथ पर टिका था और बायां हाथ सोफे पर था। तुमने मुझे खास तौर पर वही उपन्यास क्यों भेजा? मैंने पूछा। क्रिश्चियन ने मुझे हैरानी से देखा। शायद मुझसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें थॉमस हार्डी पसंद है। क्या यही एक वजह है? हालांकि मैं खुद अपनी आवाज़ की मायूसी महसूस कर सकती थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर रेखा आ गई। यही ठीक लगा। मैं तुम्हें एंजल क्लियर जैसा कोई ऊंचा आदर्श मान सकता था या एलेक की तरह एक बिल्कुल ही निचले स्तर पर ला सकता था। वह हौले से बोला। उसकी आंखें काफ़ी खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं दूसरा विकल्प ही चुनना चाहूँगी। मैं उसे घूरते हुए हौले से बोली। मेरे भीतर छिपी लड़की ने मुझे हैरानी से देखा। उसने सांस ली। एनास्टेशिया, प्लीज़ अपने होंठ काटना बंद करो।
इससे मेरा ध्यान भटकता और तुम्हें भी पता है कि तुम कह क्या रही हो। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। उसने त्योरी चढ़ाई। हाँ, 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा। वह चौड़े रास्ते से पास वाले कमरे में चला गया। 2 मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में एक कागज़ था। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। उसने कंधे झटके और थोड़ा सा मायूस भी लगा। मेरे वकील ने जोर दिया था। उसने वे कागज़ मेरे हाथ में दे दिए। मैं तो दंग रह गई। अगर तुम दूसरा विकल्प चुनना चाहती हो, अपने आप को एक निचले स्तर पर लाने के लिए तैयार हो, तो पहले तुम्हें इन पर हस्ताक्षर करने होंगे। अगर मैं यहाँ हस्ताक्षर नहीं करती तो फिर एंजल क्लेयर के ऊंचे आदर्शों की ही बात रहेगी। इस अनुबंध का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी भी किसी के भी सामने यहाँ की बातें नहीं कर सकती। मैंने उसे हैरानी से घूरा। हे भगवान, ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात है। अब तो मेरा कौतूहल और भी बढ़ गया था। ओके, मैं साइन कर दूंगी। उसने मुझे एक पेन दी। क्या तुम एक बार पढ़ना भी नहीं चाहोगी? नहीं, उसने त्योरी चढ़ाई। एनास्टेशिया, कोई भी साइन करने से पहले पेपर को पढ़ लेना चाहिए। उसने मुझे फटकारा। क्रिश्चियन, तुम समझ नहीं सके। मैं अपनी मुलाकात के बारे में किसी से भी कोई भी बात नहीं करूंगी, यहाँ तक कि केट से भी नहीं। तो मैं साइन करूं या नहीं, हकीकत तो यही रहेगी। अगर तुम्हें या तुम्हारे वकील को यही ठीक लगता है तो यही सही। उसने मेरी ओर देखा और गर्दन हिलाई। मैंने बड़ी ही अदा से कागजों पर दस्तखत कर दिए। फिर मैंने एक प्रति उसके हाथ में दे दी और दूसरी को मोड़कर अपने पर्स में रखा और फिर अपने गिलास से बड़ा घूंट भरा। मैं कुछ ज्यादा ही हिम्मती दिखने की कोशिश में थी, जबकि ऐसा था नहीं। क्रिश्चियन, क्या इसका मतलब होगा कि आज रात हम दोनों प्यार करेंगे? ये मैंने क्या कह दिया? उसका मुंह हल्का सा खुल गया, पर उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। नहीं एनास्टेशिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ सेक्स करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी काफी कार्रवाई बाकी है। तीसरे, तुम तो अभी तक नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आई हो सकता है कि तुम उल्टे पांव वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, मैं तुम्हें अपना प्लेरूम दिखाना चाहता हूँ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। केवल सेक्स? सुनने में तो अच्छा ही लगा, पर ये अब कौन सा कमरा दिखाने ले जा रहा है? तुम अपने एक्सबॉक्स पर खेलना चाहते हो? मैंने पूछा। वह खुलकर हंसा। नहीं एनास्टेशिया, ये ना कोई एक्सबॉक्स है और ना ही कोई प्ले स्टेशन है। आओ। वो मेरा हाथ थाम कर खड़ा हो गया। हम दोनों दोहरे दरवाजे के दाईं ओर बने बरामदे की ओर आए और वहां से एक और कमरे में गए जो सीढ़ियों की ओर जाता था। हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दाएं मुड़े। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और कमरे का ताला खोलकर एक गहरी सांस ली। तुम किसी भी समय जा सकती हो। तुम जब भी जाना चाहो, हेलीकॉप्टर तुम्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। तुम चाहो तो रात यहीं ठहर कर सुबह जा सकती हो। तुम जो फैसला लोगी वही बेहतर होगा। क्रिश्चियन, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला और पहले मुझे अंदर जाने दिया। मैंने उसे एक बार और घूरा। मैं जानने को बेचैन थी कि आखिर वहां था क्या। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए अंदर कदम रखा। ऐसा लगा मानो मैं 16वीं सदी में आ गई हूँ और चारों तरफ स्पेनिश प्रभाव दिखाई दे रहा था। ये क्या है भाई? इसी के साथ 6ठा अध्याय समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।